हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा प्रायद्वीप भारत के पठार। प्रायद्वीप भारत का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह भूमि जो तीनों तरफ क्या होती है, जल से घिरी हुई होती है। जैसे पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, जो पहाड़ एवं पठार में अंतर क्या होता है आज वो जानेंगे, लेकिन मैं इसको डायग्राम के माध्यम से पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, पहाड़ का क्या होता है, शिखर होता है, मतलब उसकी चोटी होती है। ठीक है, पठार क्या होता है, पठार का कोई शिखर नहीं होता। ठीक है, पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे तो होते हैं, परंतु ये ऊपर से कैसे होते, समतल मैदान रूपी होते हैं। ठीक है, जो अरावली पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पठारों में आते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ महत्वपूर्ण पठार भी हैं। कुछ पठार हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला है मालवा का पठार, होता है 3 राज्यों में फैला है। जो मालवा का पठार है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 500 से 610 मीटर है। इसे लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा पठार है जिसे लावा निर्मित पठार कहा जाता है, तो मालवा का पठार है। इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियां भी हैं। यमुना की सहायक चम्बल नदी ने इसके मध्य भाग को प्रभावित किया है। जो यमुना की सहायक नदी है, चम्बल नदी, उसने कौन से भाग को प्रभावित किया है, तो मध्य भाग को। ठीक है, पश्चिमी भाग को माही नदी ने प्रभावित किया है। जो इसका पश्चिमी भाग है मालवा का, उसको किसने प्रभावित किया है, तो माही नदी ने। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो माही नदी जाकर गिरती है। मालवा का पठार अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के बीच में है। जो मालवा, ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में है, तो मालवा का पठार है। सेकेंड है बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और नीचे हुआ है। इसकी जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर है और उत्तर से पूर्व की ओर है। ठीक है, थर्ड है छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है वो किसी महाराष्ट्र के नागपुर जिले से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका नाम पुराने राजा के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और ये पठार झारखंड में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सांची का पठार, हजारी का पठार, कोडरमा का पठार, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 700 मीटर है। सिंगलोंग का पठार, जो सिंगलोंग का पठार है, गोरा, खासी और जयंती इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस पठार में कोयला और लोहा अयस्क और चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। जो सिंगलोंग के पठार है उसमें किस चीज का भंडार है, तो कोयला, लोहा अयस्क और चूने के भंडार उपलब्ध हैं। दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है ना, वो भारत का विशालतम पठार है। ठीक है, दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसी उत्तरी सीमा है। ठीक है, इसकी क्या है, उत्तरी सीमा है दक्कन पठार की। ठीक है, तथा पूर्व और पश्चिम में पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। इन पठार को पुनः 3 भागों में बांटा गया। महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार, ये 3 भागों में बांटा गया दक्कन के पठार को। ठीक है, जो महाराष्ट्र का पठार है इसमें काली मृदा की अर्कियान पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार, इसमें पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। जो आंध्र प्रदेश का पठार है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पठार आते हैं, जो तेलंगाना का पठार है, इस पठार के लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना का जो पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो लावा पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रॉयल सीमा का पठार, इसमें
आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक का पठार, इसमें धात्विक खनिज तथा आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का मैप है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये अपना अरावली पर्वत और ये है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी। ठीक है, ये अपना हो गया मालवा का पठार। ठीक है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है नीचे साइड। ठीक है, और मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड का पठार ये है। ठीक है, जो अभी बताया था ना उसी को मैप में। ठीक है, और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेवी श्रेणी और मैकल श्रेणी। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।